दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टाइरो हब में। भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका जो अगला टॉपिक है पार्लियामेंट, इसके बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। तो हम लोग अभी तक जितने भी चीज़ों को सीखते हुए आए हैं वो ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल से सीखते हुए आए हैं। तो क्या आप लोगों को ऑफिस मेमोरेंडम के इस एग्जाम्पल में पार्लियामेंट का रोल याद है? शायद आप लोगों को नहीं याद होगा, क्योंकि ये जो डिसीजन था वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया था। इसलिए आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था। लेकिन हम लोग यदि इस स्टोरी में फिर से पीछे जाए और पार्लियामेंट का रोल इसमें खोजने की कोशिश करें, तो हम लोगों को कुछ यूं देखने को मिलता है। कुछ ये पॉइंट्स आपके सामने में आते हैं जिसके सेंटेंसेस को आप पूरा करें। क्या है कि रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वाज डिस्कस। जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे डिस्कस किया जाता था। कहाँ डिस्कस किया जाता था? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट जो है वो क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर डिबेट और डिस्कशन होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड दिस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मेंशन किया था, आप लोगों को याद होगा शायद। और द प्राइम मिनिस्टर मेड, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर, और उसमें इस डिसीजन को पास करवाया था। तो ये सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को पिछली कहानी का कुछ कुछ टॉपिक आपके दिमाग में घूमते रहे। ठीक, अब इस टॉपिक को घुमाते हुए आगे में बढ़ते हैं। जो डिसीजन था मेरे प्यारे दोस्तों, और सीधे पार्लियामेंट के हाथों नहीं लिया गया था, सीधे पार्लियामेंट से नहीं लिया गया था। लेकिन हम लोग अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट ही थी, पार्लियामेंट की जो डिस्कशन ही थी, उसने ही इस रिपोर्ट पर इन्फ्लुएंस डाला और इसको एक शेप दिया जिससे सरकार इसके ऊपर बातचीत करे। ठीक, ये जो डिस्कशन होते थे पार्लियामेंट पर मंडल कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर, उसने सरकार के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया कि आपको मंडल रिकमेंडेशन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। ठीक, उनके बातों को या तो मानो या फिर आप सीधे सीधे ना कह दो। ठीक, अगर पार्लियामेंट इसके फेवर में नहीं होती, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, मंडल के रिकमेंडेशन के फेवर में यदि पार्लियामेंट नहीं होती, तो ये सरकार जो है कभी भी इसको आगे नहीं ला पाती। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जितने भी लॉ बनते हैं हमारे देश में वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि पार्लियामेंट ही सपोर्ट ना करे तो कोई कानून कैसे बन सकता है? तो पार्लियामेंट यदि पक्ष में नहीं होती मंडल कमीशन के रिपोर्ट के, तो कभी भी लॉ नहीं बनता, सरकार उसे कभी भी नहीं बना पाती। ठीक, अब इससे पहले हम लोग जाने व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, हमें ये जान लेना चाहिए कि पार्लियामेंट होता क्या है। ठीक, दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतंत्र वाले देश है, उनकी उनमें क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि वैसे लोग जिन्हें जनता इलेक्ट कर कर चुनकर भेजती है। ठीक, उन्हीं के असेंबली को, जहाँ पे वे लोग पॉलिटिकल अथॉरिटी को हैंडल करते हैं, जहाँ पर उनकी जो पावर होती है वो रहती है, उन लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के असेंबली को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक, उसे पार्लियामेंट बोला जाता है। अब देखो, पार्लियामेंट जो होती है वो दो लेवल पर होती है। एक होती है स्टेट लेवल पर, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, या फिर लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक, तीन नाम है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, तीन नाम है। ठीक, और ये हर देश में नाम अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब जो चीज़ें हैं ये हर देश में होती है। अब देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है क्योंकि उसका वो काम होता है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने टीचर्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनका पढ़ाने का काम है। यदि टीचर नहीं रहेंगे तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन? तो टीचर्स के फंक्शन के वजह से आपको उनकी ज़रूरत है। आपके पेरेंट्स के फंक्शंस की वजह से आप उनको आपकी ज़रूरत है। ठीक, उसी तरीके से पार्लियामेंट के फंक्शंस के वजह से ही हमें उनकी ज़रूरत है। तो पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस हम लोग देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर हमें उनकी ज़रूरत क्यों है। तो देखो, सबसे पहला फंक्शन क्या है कि पार्लियामेंट जो होती है वो किसी भी देश में कानून बनाने की फाइनल अथॉरिटी होती है। पार्लियामेंट से ही कानून पास होते हैं। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्लियामेंट से ही किसी भी देश के सारे कानून पास होते हैं। पार्लियामेंट, दुनिया भर में जितनी भी पार्लियामेंट है वो नए कानूनों को बना सकती है। जो पहले से कानून है उसको बंद कर सकती है, उनको हटा सकती है, या फिर उनको चेंज कर सकती है। ठीक, अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि जो लॉ बनाने का जो काम है, टास्क ऑफ लॉ मेकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेशन। टास्क ऑफ लॉ मेकिंग इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। लॉ बनाने का जो टास्क है उसको बोले जाता है लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन के असेंबली को, यानी कि
जो टास्क बनाने का जो असेंबली होता है उसको बोले जाते हैं लेजिस्लेचर। जहाँ पर टास्क बनता है, टास्क ऑफ लॉ मेकिंग जहाँ पर होता है, जहाँ पर लेजिस्लेशन होता है, उसको बोले जाते हैं लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का ही दूसरा नाम है पार्लियामेंट। आई होप कि तुम लोगों को याद हो गया होगा। टास्क ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ बनाने के काम को लेजिस्लेशन कहते हैं, और जहाँ पर लेजिस्लेशन होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक, तो पहला फंक्शन में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और इसका पहला फंक्शन क्या था कि जो पार्लियामेंट होती है वो किसी भी देश में कानून बनाने की फाइनल अथॉरिटी होती है, वहीं से कोई भी कानून पास होता है। पार्लियामेंट किसी भी कानून को बना सकती है, उनको बदल सकती है, उनके जगह नए कानूनों को ला सकती है। ठीक, अब दूसरा है पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितनी भी पार्लियामेंट है उनको उनके देश के सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता ही है। यदि बात करें इंडिया की, तो हमारे देश में पार्लियामेंट का सरकार के ऊपर फुल कंट्रोल है। तो जिस तरीके से चाहे वो सरकार को चला सकती है। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है, वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को हटा सकती है, चीफ जस्टिस को भी हटा सकती है, इवन प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है। अभी जो सत्ता में है, जिनकी सरकार है, वो अभी तक सत्ता में है जब तक वो पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स का सपोर्ट उनके पास है। जिस दिन पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स ने उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया, उसी दिन नो कॉन्फिडेंस बिल पास होगा और उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो पार्लियामेंट का दूसरा फंक्शन ये है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल रखती है। पार्लियामेंट के पास ही देश की जितनी भी पैसे हैं वो सब पार्लियामेंट के अधीन होती है। ठीक, पार्लियामेंट ये डिसीजन लेती है कि हमें इन पैसों का कहाँ पे इस्तेमाल करना है जिससे लोगों का भला हो सके, और पार्लियामेंट ही पैसों को सैंक्शन करती है, मनी को सैंक्शन करती है। पार्लियामेंट जो होती है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट होती है। मतलब क्या मतलब हुआ कि जो पब्लिक इश्यू पर और नेशनल पॉलिसी पर जो डिस्कशन का जो सबसे बड़ा मंच है वो होता है पार्लियामेंट। ठीक, कैसे डिस्कशन पर? नेशनल पॉलिसी और पब्लिक इश्यू के जो डिस्कशन पर जो सबसे बड़ी मंच है वो मंच है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मैटर पर इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है, पूछ सकती है। अब देखो, पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, दो भागों में पार्लियामेंट बटा हुआ है। एक है इसका अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं, एक है इसका लोअर हाउस जिसे लोकसभा बोलते हैं। ठीक, हाउस को ही चैम्बर भी बोला जाता है, इतना आप लोग याद रखना, हाउस को ही चैम्बर बोला जाता है। एक हाउस जिसका नाम लोकसभा है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट किए हुए रहते हैं, यानी आप उनको वोट देते हो और जो वोट में जीतते हैं वही इस हाउस के मेंबर बनते हैं। ठीक, उन्हीं के पास रियल पावर होती है और वही लोगों के बिहाफ पर, लोगों के जगह पर वो डिसीजन लेते हैं। ठीक, और ये जो होते हैं वो लोकसभा में जाकर बैठते हैं। ठीक, और जो दूसरी हाउस है जिसको राज्यसभा बोले जाते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि आम जनता उन्हें इलेक्ट नहीं करती, उनके लिए चुनाव नहीं होते हैं। ठीक, और उनका जो कॉमन फंक्शन होता है वो यही होता है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी फेडरल यूनिट्स हैं, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, फेडरल यूनिट्स, स्टेट, रीजन, इस सब का मतलब एक ही होता है। उनके इंटरेस्ट को देखना राज्यसभा के मेंबर्स की काम होती है। स्टेट वगैरह के क्या क्या कमियां है, क्या हमें करना चाहिए, यही होता है। इन आवर कंट्री, ये तो हम तुमको बता ही दिए, क्या बता दिए कि जो ए टू हाउसेस, जो पहली हाउस है जिसे लोकसभा बोला जाता है और जो दूसरी हाउस है उसे राज्यसभा बोला जाता है। तो ये हो गया, डेट इज़ वाई ऑल लॉ मेड कम इनटू फोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ इसमें क्या है कि देखो, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, जो माननीय राष्ट्रपति हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन इन हाउसेस का पार्ट जरूर होते हैं। ठीक, इन दोनों में से किसी हाउसेस के मेंबर नहीं होते हैं, बट इस सभा का, लोकसभा राज्यसभा के पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं, लेकिन मेंबर नहीं होते हैं। ठीक, आई होप कि तुम लोग समझ रहे होगे। जितने भी कानून बनते हैं वो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सब के पार्ट होते हैं, तो इनका भी सिग्नेचर जरूरी है, भले वो मेंबर नहीं है।
अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में दे देना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? हु इलेक्ट द मेंबर्स? लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? ठीक, उनके टेन्यूर का क्या लेंथ होता है? और इनमें से कौन सी ऐसी हाउसेस है जो कि डिसॉल्व हो सकती है? तो इनमें से चारों आप लोग करके आना नहीं, कमेंट में इसका आंसर दे दो, मैं चेक कर कर बता दूंगा। अब जरा ये भी देख लो, हमारे देश में तो चलता है उसी का जो पावरफुल होता है। तो इनमें से कौन सा हाउसेस पावरफुल है? इन दोनों में से कौन हाउस पावरफुल है? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि राज्यसभा जो है वो मोर पावरफुल है, क्योंकि इसको अपर हाउस या फिर अपर चेंबर के नाम से जाना जाता है, और लोकसभा को लोअर चेंबर के नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। इसलिए लोकसभा कम पावरफुल होगा, राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा आप लोगों को लगता होगा। लेकिन चच्चा ऐसा बात नहीं है, ये एक ओल्ड स्टाइल है बोलने का। ठीक, हमारा जो संविधान है वो राज्यसभा का कुछ स्पेशल पावर दिया है, लेकिन भाई लोकसभा राज्यसभा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कैसे? क्योंकि देखो, जो भी ऑर्डिनरी कानून, जो नॉर्मल कानून वगैरह बनते हैं हमारे देश के, उनको दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। इक्वलिटी, ठीक, अभी तक कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, अभी तक दोनों इक्वल चल रहा है। लेकिन यदि उन दोनों में झगड़ा हो जाए कि नहीं भाई, राज्यसभा बोल रहे हैं कि हम इस कानून को पास नहीं होने देना, और लोकसभा बोल रहे हैं कि हम पास करवा के रहेंगे, ठीक, तो क्या होगा ना कि जो फाइनल डिसीजन होगा, उसके लिए फाइनल डिसीजन को लेने के लिए एक ज्वाइंट सेशन को बुलाई जाएगी, जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर जो होंगे वो साथ में बैठेंगे और साथ में बैठकर डिसीजन लेंगे कि भाई ये जो कानून है उसको पारित किया जाए, लागू किया जाए या ना लागू किया जाए। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 543 के करीब में होते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 250 के आसपास होते हैं। ठीक, तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनकी जो नंबर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लोकसभा का जो वैल्यू होता है लाइकली, मतलब लोकसभा का जो बात होने रहता है इस मीटिंग में, लोकसभा ही निर्णायक फैसला लेती है, क्योंकि इसका जो मेंबर है वो ज़्यादा है, तो ये लोग जो बोलेंगे वही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? लोकसभा के पास अभी तक पावर हाथ में ज़्यादा है। ठीक, अब देखो, लोकसभा जो है उसका जो मनी मैटर होता है ना, जो हमारे देश का पैसे का लेन देन होता है, उसके विषय में लोकसभा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। ठीक, जो भी बजट पास हुआ है, जो भी बजट लोकसभा के द्वारा पास किया गया है, या किसी भी सरकार के लिए, या फिर कोई भी लॉ पास किया गया है, राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन तक देर कर सकती है, 14 दिन का उसमें देरी कर सकती है। यदि दुश्मनी करना चाहे तो 14 दिन तक लेट कर सकती है, या फिर कोई चेंजेस इसमें सजेस्ट कर सकती है कि देखो भाई, ऐसा है कि इसमें ये चीज़ हमें गलत लग रहा है, एक बार आप इसको चेंज कर कर दूसरा ला दो। अब लोकसभा पर है कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर ना करेंगे ऐसे चेंजेस को। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल दिखाई दी। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अब देखो जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसे लोकसभा सबसे अधिक पावरफुल हो जाती है, वो ये है कि उसके पास रिवॉल्वर है। मतलब वो नहीं भाई, वो ये है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। ठीक, कोई भी पर्सन पावर में, सत्ता में तभी तक रह सकता है जब तक लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उनका सपोर्ट करे। जिस दिन उन लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, उस दिन उस बंदे के पॉलिटिकल कैरियर की आखिरी डेट होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी तभी तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक सारे बीजेपी के नेता उनको सपोर्ट करेंगे। जिस दिन बीजेपी के एमपीज ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया और नो कॉन्फिडेंस बिल पास कर दिया, नो कॉन्फिडेंस बिल ये होता है कि जो हमारे लीडर है हमें उन पर भरोसा नहीं है, वो करप्ट है। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस बिल पास हो गया, उस दिन पीएम को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ठीक, इवन प्रेसिडेंट के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस बिल लोकसभा में पास किया जा सकता है। चीफ जस्टिस के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस बिल पास किया जा सकता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है। ठीक, सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता है, और इनके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए नो कॉन्फिडेंस बिल पास किया जाता है। तो तीसरी फंक्शन है वो क्या है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, मंत्रिमंडल को कंट्रोल करती है, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री तभी तक पावर में रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का सपोर्ट मिलता है। ठीक, तो आई होप कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर तो कुछ नहीं ना है,
इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस, देखो यही तो हुआ, यदि जो लोकसभा के जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स है वो बोलते हैं कि हमें अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस बिल को पास कर देते हैं, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उन सबको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यदि नो कॉन्फिडेंस बिल पास होता है तो पूरी की पूरी लोकसभा खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा के पास ऐसा करने का पावर नहीं है। ठीक, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनदर इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है। तो मैं पहले आशा करता हूँ कि आप लोगों को पार्लियामेंट के बारे में सब समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट क्या होता है, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या फंक्शन है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कौन कौन से हैं, और हमें किस हाउस में पावर ज़्यादा देखने को मिलता है, किस हाउस के पास कौन सी पावर है, ये भी तुम्हें देखने को मिल गया होगा। और कैसे आप लोग ये कह सकते हो कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। 3 एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स में लिखना हो तो आप ये सब लिख सकते हो, जो अभी हमने बताया कि जितने भी मनी बिल्स पास होते हैं सब लोकसभा में होते हैं। लोकसभा के पास मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंट्रोल होता है, और कोई भी यदि लॉ में डिफरेंस आ जाता है तो उसे लोकसभा का जो डिसीजन होता है वही एटलीस्ट लास्ट करता है। ठीक, तो